दोस्तों, मासूम जानवरों के लिए तो जंगल में जी पाना खतरनाक होता ही है, लेकिन इनसे भी ज्यादा खतरे में एक और चीज होती है और वो है इन बेचारे जानवरों के या शिकारी बच्चों के जानवर, जिनके लिए जंगल में हर एक जानवर मौत का खतरा बनकर घूमता रहता है। क्योंकि अगर एक बार ये बेचारे बच्चे किसी शिकारी जानवर की गिरफ्त में आ जाते हैं तो फिर समझो ये बच्चे आगे की दुनिया अब नहीं देख पाएंगे। सबसे पहले आप इस बहुत ही दर्दनाक घटना को देखो, जिसमें एक तेंदुआ जब इस बंदर का शिकार करके अपने मुंह में उस बंदर को दबाकर जा रहा होता है तो उस बेचारे मरे हुए बंदर अभी भी अपनी मां से चिपका होता है, जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। और हमें यह भी अच्छे से पता है कि इस बच्चे का भी बच पाना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इस बच्चे का अपनी मां के लिए प्यार कितना ज्यादा है वो तो आपको दिख ही रहा होगा। और ये जिम्बाब्वे में घटी इकलौती घटना नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी एक फोटोग्राफर ने ऐसा ही कुछ अपने कैमरे में कैद किया था, जो इस पहले बच्चे से भी ज्यादा खतरनाक था। क्योंकि आप इस बच्चे की शक्ल देखो, जिसे देखकर इस बच्चे के अंदर का दर्द आपको साफ समझ में आ जाएगा। और मेरे ख्याल से मैंने आज तक इससे दर्दनाक जंगल में और कुछ नहीं देखा। अब दोस्तों, पहली नजर में देखकर लगता है कि ये तेंदुआ इस बंदर के बच्चे को खा जाएगा, लेकिन बच्चे को पकड़ने के बाद तेंदुआ इस बच्चे को खाता नहीं है, बल्कि इस बच्चे के साथ खेलने लगता है और यहां तक कि इस बच्चे को अपने साथ लेकर किसी सुरक्षित जगह पर भी जाता है, जिसमें इस बच्चे को किसी और जानवर से खतरा न हो। और हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पहली वीडियो में तेंदुए ने कमीनापन दिखाया और अब इस क्लिप में बच्चे को बचा रहा है। क्या आप सोचते हैं? इस बारे में हमें कमेंट में जरूर बताना। अब इस क्लिप को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बंदर के बच्चे अपने माँ से इतने ज्यादा अटैच क्यों होते हैं। दोस्तों, अगर इस बंदर की माँ यहाँ पर ना आती तो ये बेचारा बच्चा जलकर राख हो जाता, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये बच्चा इतनी ऊपर बिजली के तारों पर पहुंचा कैसे। लेकिन इसकी माँ ये सब नहीं सोचती और तुरंत बिना कुछ सोचे समझे बिजली के तार पर कूद जाती है और अपने बच्चे को सही सलामत बचाकर वापस आ जाती है। दोस्तों, जब तेंदुए को हमने बंदर के बच्चों का शिकार करते हुए दिखा दिया तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि तेंदुए सिर्फ बंदर के बच्चों का ही शिकार करते हों, क्योंकि ये जालिम तेंदुए ज्यादातर जानवरों के बच्चों को खाने में लगे रहते हैं। जैसे कि इस तेंदुए को देखो, जो इस इम्पाला के बच्चे को मारने की जगह इसके साथ खेलने लगता है, क्योंकि तेंदुआ भी ये बात अच्छे से जानता है कि यह बच्चा उससे बचकर कहीं भाग नहीं सकता। और बेचारे इम्पाला के तो ये बात अब समझ में ही नहीं आ रही कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और आखिर में तेंदुए से भूख बर्दाश्त नहीं होती, जिसके बाद तेंदुआ बच्चे को मार देता है। और ठीक यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जिसमें तेंदुआ पलक झपकते ही इस सांबर के बच्चे की गर्दन तोड़ देता है, जो कि काफी दर्दनाक है। और यहाँ तो बेचारा हिरण दलदल में पहले से फंसा हुआ है और तेंदुए को देखकर बच्चे की जान अटक जाती है, जिसके बाद हिरण का बच्चा भागने की कोशिश करता है, लेकिन तेंदुए से कहां बच पाएगा, क्योंकि हिरण की मां तो तेंदुए से नहीं बच पाती। तो ये बच्चा कैसे बचेगा? दोस्तों, फीमेल ज़ेब्रा को केवल शेर और तेंदुए जैसे शिकारी जानवरों से अपने बच्चों की जान बचानी होती है, बल्कि मेल ज़ेब्रा भी उनके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। आप खुद ही देखिए कि कैसे जब एक फीमेल ज़ेब्रा ने कुछ ही समय पहले इस बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद एक मेल ज़ेब्रा आता है और धनाधन अपनी लातों से वार करके बच्चे की जान लेने की कोशिश करता है। हालांकि मादा ज़ेब्रा अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अफसोस वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाती। और ये कोई पहली बार नहीं है। आप खुद ही देखिए कि कैसे इस मेल ज़ेब्रा ने कुछ ही समय पहले जन्मे बच्चे को पानी के अंदर डुबोने के लिए उसके पैर पकड़ रखे हैं, लेकिन सही वक्त पर फीमेल ज़ेब्रा आ जाती है, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा देती है और खुशकिस्मती से बच्चा बच भी जाता है। दोस्तों, अक्सर इस तरह के अटैक तभी होते हैं जब मादा ज़ेब्रा बस अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, यानी कि ज़ेब्रा के बच्चे ठीक तरह से इस दुनिया में सांस तक नहीं ले पाते और उनके ऊपर जानलेवा हमले शुरू होने हो जाते हैं। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि कोमोडो ड्रैगन कितने खतरनाक जीव होते हैं, जो पहली बात तो पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं और अपने शिकार को बहुत ही बेरहमी से जिंदा खा जाते हैं। ये नजारा कमजोर दिल वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा कोमोडो ड्रैगन बछड़े को जिंदा ही खाने में लगा हुआ है और ये सब कुछ बछड़े की माँ और उसके साथ ही दूर खड़े देख रहे हैं, क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर भी जब एक भैंस का बच्चा कोमोडो ड्रैगन का शिकार बनता है तो उसकी माँ वहीं खड़ी हो जाती है, लेकिन मजाल है कि वह कुछ कर पाए। आप सोच रहे होंगे कि भला ये लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं।
तो दोस्तों, कमोडो ड्रैगन के अंदर जहर होता है जो किसी भी जानवर के शरीर में पहुंच जाए तो उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है और वो कमजोर हो जाता है। यानी कि अगर एक बार कोमोडो ड्रैगन ने किसी पर वार कर दिया तो भले ही वो कोमोडो ड्रैगन का भोजन ना बने, लेकिन ज्यादा खून बहने से तो उसकी मौत होनी पक्की ही है। हाँ, ये सच है कि शेर लकड़बग्घों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन ऐसा आमतौर पर नहीं होता। शेर तभी लकड़बग्घों पर वार करते हैं जब वो शेर के शिकार पर नजर डालते हैं। और सिर्फ लकड़बग्घे ही क्यों, शेर के इलाके में मौजूद बाकी शिकारी जानवर भी उनके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। इसीलिए शेर अक्सर दूसरे शिकारी जानवरों के बच्चों को अपना भोजन बना लेते हैं ताकि आगे चलकर वो इनके लिए मुसीबत ना बने। और यहाँ इस बात का जीता जागता सबूत आप देख सकते हैं कि कैसे इस बड़े से शेर ने लकड़बग्घे के बच्चे को अपने दांतों तले दबा रखा है और इसकी माँ दूर खड़े होकर इस नजारे को देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ पर तो ये बड़ा सा शेर दौड़ते हुए हायना के बच्चे को पकड़ लेता है और ऐसे कूदी मारकर उसे अपने दांतों में दबाता है जैसे कि कोई स्टंट कर रहा हो। अब ये नजारा तो किसी के भी होश उड़ा सकता है, क्योंकि जैसे ही वाइल्ड बीस्ट का बच्चा जन्म लेता है तुरंत दो जैकाल उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और अपने धारदार दांतों से उसके शरीर के अंग अंग को नोचना शुरू कर देते हैं। यानी कि इस बेचारे बच्चे ने ढंग से सांस भी नहीं ली थी कि इसकी सांसें छीनने के लिए दोनों तैयार हो गए। यहाँ पर ये बेबी वाइल्ड बीस्ट कुछ ही समय पहले जन्म लेता है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि या तो ये बीमार है या तो इसे कुछ हुआ है और इसकी माँ इसके इर्द गिर्द घूम रही है। तभी अचानक से एक जैकाल आता है और इस बेचारे बच्चे को अपने दांतों से दबाकर चोरी करने की कोशिश करता है। तभी इसकी माँ सही वक्त पर पहुंचकर जैकाल को भगा देती है, वरना तो ये शैतान जानवर इस बेचारे बच्चे को मारने में कोई कसर ना छोड़ता। अब दोस्तों, यहाँ पर शेरों का पूरा ग्रुप शिकार के लिए निकला है, जहां शेरनी ने सामने पड़े वारथोक को बड़ी आसानी से अपने मुंह में दबोच लिया। पर दोस्तों, इससे इनका पेट कहां भरने वाला है। ये छोटे बच्चे तो यूं ही बलि चढ़ जाते हैं, क्योंकि असली शिकार तो इन बच्चों के माता पिता बनते हैं और ये छोटे जानवर शेरों के लिए सिवाय खाने के साथ मिलने वाले सलाद की तरह हैं, जिन्हें खाने के बाद भी पेट नहीं भरता। वरना तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे बिना किसी मेहनत मशक्कत के इन शेरों ने बेबी वारथोक को जब पकड़ा तो छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। और ये शेरनी तो लगता है कि इसे शेयर करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये लकड़बग्गा इस छोटे से भैंस के बच्चे को नोच नोच कर खाने में लगा हुआ है और ये सब कुछ होता हुआ जैकाल देख रहा है, जो चाहता तो है कि वो भी इस शिकार में अपना हिसाब बटा ले, लेकिन उसे पता है कि भूखे जानवर को उंगली करना जीते जी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। और ये नजारा तो और भी ज्यादा घातक है, जहां पर 3 लकड़बग्घे मिलकर एक बेचारे भैंस के बच्चे के पीछे पड़े हैं। और यहाँ पर तो जैसे ही भैंस ने बच्चा दिया तुरंत ये लकड़बग्गा उस बच्चे को अपना भोजन बनाने के लिए पहुंच गया। ये बेचारी बफेलो तो अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी मेहनत करती है, लेकिन ये खोखा लकड़बग्गा कहीं किसी के सुनने वाले थे। और जब बात शिकार की आती है तो लकड़बग्घे रात में भी चैन की सांस नहीं लेते। आप खुद ही देखिए कि कैसे लकड़बग्घों का एक पूरा झुंड मिलकर रात के अंधेरे में इस बेचारे बच्चे को मारने पर तुले हुए हैं। ये छोटी सी चिड़िया की बच्ची बस अभी अभी अंडे से निकली थी, लेकिन सांप से बच्चे की ये खुशी देखी नहीं गई और बिना कुछ सोचे समझे कि बार में सांप अंडे से निकली इस छोटी सी चिड़िया को पूरी तरह से अपने चंगुल में ले लेता है। और इसके बाद क्या हुआ होगा वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन ये बड़ा सा सांप बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता। तभी तो जैसे ही 3 चिड़ियों के बच्चे अंडे से निकले, इसने तीनों को एक साथ बहुत ही बेरहमी से निगल लिया, जिनमें से गिनी चुनी ही जिंदा रह पाती है, क्योंकि जैसे ही इन बर्ड्स के पेरेंट्स खाने की तलाश में अपने अंडे घोंसले में छोड़कर जाते हैं, वैसे ही सांप सही मौके पाकर उन्हें कच्चा चबा जाते हैं। दोस्तों, कौन कहता है कि शिकार करने के लिए जानवर का आपसे छोटा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे चींटियां तो इस बात पर लात मारते हुए चूहे के बच्चों को जिंदा ही खाने में लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक साथ कई सारी चींटियां इन बच्चों पर टूट पड़ी है, जो कुछ ही घंटों पहले पैदा हुए चूहे के बच्चों को आखिरी दम तक खाती है। और ये बेचारे इतने कमजोर हैं कि कुछ भी कर नहीं पाते, और वो चींटियां तो फिर भी झुंड में शिकार कर रही थी। ये बड़ा सा चींटी चूहे के छोटे से बच्चे को देखते ही उस पर टूट पड़ती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह चींटियों ने इस बेचारे चूहे के बच्चे की हालत खराब करके रखी है, और अगर जल्द ही इसकी मां यहाँ नहीं पहुंची तो इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कैसे बिल्कुल ठाठ से चलने वाले इस शेर के मुंह में भैंस का बच्चा छोटा सा है, जो अपनी मां के पेट से जैसे ही निकला तुरंत इस शेर ने उसे अपने मुंह में दबा लिया और किडनैप करके चुपचाप झाड़ियों के बीच ले आया। अब शेर ने कितनी बेरहमी से इसे अपना शिकार बनाया होगा ये तो आप जानते ही हैं।
यहाँ पर तो इस शेरनी ने काफी बड़े भैंस के बच्चे को अपने दांतों तले दबोच रखा है, जो बिल्कुल अकेले में इसे ले जा रही है। और जिस हिसाब से ये शेरनी अपने शिकार को छुपा कर ले जा रही है, उससे तो ये तय है कि अपने ग्रुप के साथ इसे बांटना नहीं चाहती। और इस वीडियो में दोस्तों जब शेर इस बच्चे के ऊपर हमला कर देते हैं तो उसकी मां उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन शेर तो शेर है जो बच्चे के साथ साथ उसकी मां को भी अपना शिकार बना लेते हैं। और इस बेचारे छोटे से बछड़े के पास तो पलक झपकने भर का समय नहीं था, क्योंकि जैसे ही शेर इसे देखता है उसके 2 सेकंड बाद वो इस बछड़े को अपने मुंह में दबा लेती है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे जंगल की दुनिया में भूख से बड़ी कोई चीज नहीं, जिसके चक्कर में कोई भी जानवर कुछ भी कर सकता है। इस पर आपका क्या कहना है? धन्यवाद।